सुप्रभात। तो हम देखते हैं ज्यादातर बच्चे जो है शब्द का अर्थ निकालने के लिए समस्या महसूस करते हैं और आज हम जो है पढ़ धातु का लट लकार में अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, उसी को जानेंगे। तो संस्कृत भाषा में वैसे तो धातु जो है मूल रूप है और उसी का जो है पहला क्या होता है कि उसी से प्रत्यय जोड़ करके जो है हम धातु चलाते हैं। तो इसीलिए लकार के आधार पर ऐसे तो 10 हैं, पर व्यवहार में 5 लकार का प्रयोग होता है। और पहली बार जो है लट लकार को हम जानते हैं और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान का, और वर्तमान काल की जो है प्रयोग होता है, शब्द होते हैं। तो ये शब्दों का अर्थ बच्चों को निकालना, कैसे निकाला जाए या फिर सरल तरीका से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के लट लकार का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि शब्द से लकार का मतलब जो शब्द है उसी का क्या क्या अर्थ होता है, उसी को हम देखेंगे, जानेंगे और खुद निकालेंगे और खुद इसी का अर्थ खुद करेंगे। क्योंकि शब्द के अर्थ निकालना संस्कृत में या फिर अपने आप जानना ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर इसी के आधार पर चल कर के जो है बहुत सारे लोग संस्कृत के प्रति अपना रुचि त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लोगों को यही लगता है कि संस्कृत भाषा में जो है बहुत परेशानी है, पर बात ये नहीं है कि आज के समय में इसका बहु प्रचार नहीं होने के कारण हमें कठिनाई महसूस करना पड़ता है। तो आज हम देखते हैं कि लट लकार का जो है शब्द का अर्थ कैसे हम निकालते हैं, या फिर हम कैसे जान सकते हैं कि लट लकार में कौन सा शब्द है या फिर कौन सा शब्द रूप जो है उसी को हम देखते हैं, जिससे हम अर्थ निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पहले हमने पढ़ धातु का लिया है और पढ़ धातु से हम इसको सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो लट लकार यानी वर्तमान, लट लकार यानी वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमान काल इसका अर्थ होता है। इसमें ये होता है कि इसमें 3 वचन होते हैं। एक वचन जिसका एक वचन में एक होता है, द्विवचन जिसका संख्या 2 है। वचन का अर्थ संख्या है, मैंने पहले से ही बताया है। और बहुवचन वचन, इसको जो है हम 3 या 3 से अधिक ऐसी मानते हैं। 2 से अधिक, 3 या फिर 3 से अधिक जितने भी होंगे ये सारे बहुवचन में आ जाते हैं। अब इसमें 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष होता है। 3 पुरुष क्या होता है? मैं, तुम और वह। तो इसीलिए यहाँ जो है पहला जो है हमारे संस्कृत व्याकरण में वह से आता है। तो इसमें ये होता है कि सह, तौ, ते ऐसे ही आता है। तो प्रथम पुरुष का आता है। तो प्रथम पुरुष में ये होता है कि
ऐसे होता है पठति पठति पठतः पठतः पठन्ति पठन्ति पठति पठतः पठन्ति। पुनः फिर उसके बाद आता है पठसि पठसि पठतः पठतः पठसि पठतः पठतः। फिर होता है पठामि पठामि पठावः पठावः पठामः पठामः। तो ये तीन शब्द हो गए, मतलब तीन प्रकार के ये हो गए। क्या है कि पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठतः पठामि पठावः पठामः। तो इसमें जो है पठति एक वचन में है तो एक व्यक्ति पढ़ता है। पठति का मतलब पढ़ता है, तो पढ़ता है, इसका अर्थ है पढ़ता है, पढ़ता है। एक पढ़ता है, एक मतलब एक व्यक्ति पढ़ता है। द्विवचन का मतलब पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब है दो का मतलब दोनों पढ़ते हैं। फिर आता है बहुवचन है पठन्ति पढ़ते पढ़ते हैं। तो ये इसी का अर्थ है एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं, तीन वचन। ठीक उसी तरह पठसि, ठीक है, पठसि पठसि का मतलब भी पढ़ता है परंतु ये मध्यम पुरुष में है। मध्यम पुरुष में क्या होता है आप देखिए, इसमें यही होता है कि प्रथम पुरुष वाला शब्द है सः और यहां होगा तो, यहां होगा ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तो मध्यम पुरुष वाला जो चिन्ह है वो है त्वम, वो है त्वम, त्वम युवम यूयम। तो इसमें ये होता है। और उत्तम पुरुष का होता है अहम, अहम आवाम आवाम वयम। अहम आवाम वयम, आवाम। अब देखते हैं कि इसको हम आवाम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आवाम। आवाम पढ़ावः, सॉरी आवाम। तो ये हो गया। तो सः पठति, वह पढ़ता है, सः का मतलब वह। तापरे तो पठतः, तो मतलब दो, द्विवचन नहीं है, देखिए तो दोनों पढ़ रहे हैं। और ते पठन्ति,
की अर्थात बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह तुम पढ़सी, तुम, तुम का अर्थ तुम, तुम का अर्थ तुम, एक व्यक्ति, तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, तो होता है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, युवा पढ़ता, तो द्विवचन है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम आप, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। फिर होता है कि यूयम पढ़ रहा, यूयम पढ़सी पढ़ता पढ़ यूयम, आप सब यहाँ होगा, बहुत सारे हैं, आप सब होगा, तुम सब, तो तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो। तो ये हो गया इसका अर्थ। फिर उत्तम पुरुष में अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अवम पठावः, अवम अर्थात हम दोनों, द्विवचन में है, तो हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर वयम, वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं, तो हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया इसी का अर्थ है। तो हम लोग ऐसे ही जो लकार है, लट लकार का, हम उसी का अर्थ जान सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो एक वचन का मतलब होता है एक, द्विवचन का मतलब दोनों, और बहुवचन का अर्थ होता है बहुत सारे, तीन या उससे भी अधिक। तो इसमें जो है पुरुषों का महत्व ज्यादा है, तो इसमें पुरुष जो है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जो पुरुष है, इस पुरुषों का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये पुरुषों का जो है महत्व अधिक है, और इसी के आधार पर यहाँ पढ़ता है, पढ़ते हैं या पढ़ता हूँ, ठीक है, तुम पढ़ते हो हैं, या फिर मैं पढ़ता हूँ, इस तरह का अर्थ में परिवर्तन करना पड़ता है, जो हिंदी के अनुसार है। ठीक है, ओके। तो इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग इससे मतलब सीखे, अर्थ निकालना जान चुके हैं, अर्थात जान लिए होंगे। अगर अच्छा लगता है तो इसको आप मतलब शेयर करें और आपस में लाइक करें, ताकि हम संस्कृत को समझ सकें, संस्कृत को जान सकें। ये तो साधारण से शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम धीरे धीरे जान सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसलिए आप सभी का